कुंभावासी अगर सुधर जाएं तो बात ही क्या है ना। हम इसीलिए कहते हैं ये हैं कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। और जब भी देखो आती है उबासी, क्योंकि ये हैं कुंभावासी। जी हाँ, हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और आज मैं फिर से आ गई हूँ। भाव भाव पुत्तन देख लेना, भाव करके कहीं काट न लें हम आपको, हैं क्योंकि तुम्हारे लिए तो हम सारे भाव भाव हैं। चलो आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइटल, उसके बाद आएंगे बहुरिया के लोहड़ी सेलिब्रेशन पे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भर भर के प्यार देंगे आज, भर भर के। साल के पहले त्यौहार ऐसा कुछ रहा हमारा, मम्मी का मन नहीं था लोहड़ी सेलिब्रेट करने का। काहे मम्मी का मन काहे नहीं था, ये बताओ। तो इस त्यौहार में मम्मी का मन नहीं होता है और नाटी 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 करने का बड़ा मन होता है मम्मी का। तब मम्मी हो जाती हैं थोड़ा सा नोटी, करती हैं नाटी और अभी मम्मी जी का मन नहीं था दोस्तों। देखो बहनी, हम लोग यहाँ पे लुल्ल नहीं हैं, हम लोग को भी थोड़ा सा अक्ल है और उसी अक्ल के अंतर्गत हमको करनी है कुछ वार्तालाप। सारे चूल्हे में बैठ के, बासी चूल्हे में वही बनी है दाल, वही बना है भात, वही कबो चाय बनती है कबो कुछ। इन लोगों ने जो 30 त्योहारों का भाई मजाक उड़ाया है, आस्था में जो लोगों के आज हमारी लाइफ में जो सारे लोग फटे हैं ना भाई साहब, इनके इस रवैये की वजह से ही फटे हैं कि ये घटियापन इनसे कैसे हो गया, इतना घटियापन ये कैसे कर सकते हैं। तो हम भी समझ रहे हैं कि ये इतना घटियापन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये घटिया हैं। तो ये घटियापन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये हैं वो लोग जो अक्सर ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं और इनके घटियापन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। दीदी नीचे झाड़ू लगा रही थी और दीदी को कैप्चर कर रही थी हमारी बहू रानी अपने मोबाइल में भी करी है थोड़ा। कल के उनके वीडियो हमने देखा ही है। कल बहू रानी से बहुत मेहनत कराई गई है ना। मेहनत पे आएंगे, एक पॉइंट बोला था, पहले तो घर वाला कर लें कंप्लीट। दीदी को लगता है कि ऊपर वालों का ऊपर का घर है, ये दीदी ने नहीं शुरू किया, ये मम्मी ने किया है कि तोड़ा ऊपर घर है, नीचे बग्गा और बग्गी का है। तो इसलिए बग्गी ने भी अपने बोल बच्चन रखे कि हाय बेचारी लड़की का तो कोई घर ही नहीं होंदा दीदी, कोई घर नहीं होंदा। सही बात है, कोई घर नहीं होंदा लड़की का। तुम्हारे हिसाब से मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बातों को, ख्यालातों को, लेकिन अगर घर को घर मांगो और ना इधर अगर तुम मान के चलो ये सारी चीज़ें, तो तुम्हारा घर है। लेकिन जब तुम घर को घर ही नहीं मान रहे हो, अपना पराया तुम लोग अपने दिलों में रखे बैठे हो, ये बॉन्ड भी मजबूरी है, क्योंकि ये जो जुबान है लुपलुपाने वाली, जिसमें राशन पानी खाना खजाना कैसे आएगा अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से इनको अपनी जुबान की वजह से सब करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी ऐसा ना करें दोस्तों। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि दोनों नंद भाभी आजकल एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाती देखी जाती हैं, भले वो एग्री न करें पर मजबूरी। अब रणनीति ये है ना कि दोनों गठबंधन करके सरकार चला रही हैं अपने अपने वीडियो को कैसे भी करके। तो ये गठबंधन की सरकार कितने दिनों तक चलेगी, कब तक ये विपरीत वाली पार्टी आपस में मिलकर काम कर पाएंगी, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष ही होता है। मजबूरी में सरकार चलाने के लिए, अपने मतलब का उल्लू सीधा करने के लिए साथ में मिल तो जाते हैं, लेकिन अक्सर इनके विवाद और अक्सर इनकी बातें आपस में टकराती हैं, अक्सर इनके अहम आपस में टकराते हैं। तो वो बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों, इसमें देखो कोई दो राय नहीं, कोई अलग प्रतिक्रिया मैं इस पर नहीं दूंगी। फिर नहाने धोने की तैयारियां चल रही थी उधर, और ये बैठ के अपना पंचौरा कर रही थी कि आज हमारे यहाँ लोहड़ी है। और मेरे घर परिवार से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मम्मी दादी के सबके कॉल्स आ गए हैं। और लेकिन उधर आज बहुत रंगारंग कार्यक्रम होगा, तो खूब सारे पतंगे। चलो हमारे इधर पतंगे नहीं हैं, पर उधर धूप नहीं, हमारे यहाँ धूप है। सबको बधाइयाँ देती है।
जब सिमड़ी में बैठी थी तभी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि भाई कम से कम सूट सलवार नहाए धोए तो पहन सकती थी। वो करौछा करौछा कुछ टॉप पहनी थी, वही बैठ के पंचौरा कर रही थी। फिर उतनी देर में दीदी नहाए के निकलती हैं, तो इसने पूछा होता है कि नहा चुकी? उसने बोला हाँ नहा चुकी। दीदी ने नीचे नहाया, गीजर नीचे ऑन किया था या हमाम वाले पानी में नहाया था, तो या ऊपर से नहा के आई हूँ, जो भी है। फ़िलहाल पूछा उसने नीचे ही, तो उसने कहा चलो आ जाओ, अब चाय बनाएगी ना। दीदी नहा के गई हैं तो नौकरानी को चाय तो देखो बनानी पड़ेगी ना, और बदले में 1 कप चाय मिल जाएगी। तो भाई इस वजह से हमने देखा कि भाई वो आराम से बैठ के चाह बना रही हैं मोहतरमा। अक्सर हमने बनाते हुए उनको ऊपर चाह देखा है। फ़िलहाल बोली तुसी चलो मैं आती हूँ। सोची होंगी अपना वीडियो का कंप्लीट कर लूँ, वरना तो मेरे बग्गे का पैसा नहीं बनेगा। फिर कह रही थी कि मैं इनके लिए रोटी और सब्ज़ी बना के रखी हूँ, सोच रही हूँ ये आ जाएं, और इन्होंने समोसे भिजवा दिए हैं, अभी हम ऊपर चाय बनाएंगे तो खाएंगे। ये बाहर गए हुए हैं, लोहड़ी के दिन इनकी फैक्ट्री में काम ज़्यादा हो गया होगा, या फिर बंदा जो है ना ये कहीं बैठ के जमवाड़ा लगाए के अपना महफिल जमा रहा होगा, समझ रहे हो। फ़िलहाल बाल कटाने गया था, समोसे पता नहीं किसी के हाथ, किसी लड़के के हाथ भिजवाया था, तो समोसे वमोसे भाई साहब ये खाए खोई के आराम से बैठे सारे, है ना। तो बाद में चूल्हे पे महफिल जमी। उससे पहले इसका एक डायलॉग था। डायलॉग ये था दोस्तों कि ये आ जाए तो मैं ऊपर जाऊं, वरना गेड़ियाँ पा पा के मैं थक जाती हूँ, ऊपर से नीचे मेरे पैरों में दर्द होने लगता। बताओ 22, 24, 25, 26 साल की जो भी ये लड़की है, इसके 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में पैरों में दर्द हो जाता है, चलो मान लेते हैं। वो कलेक्टर साहब का बना रखा है तो अपने हाथे निकालू नहीं खा सकता है, हैं? कलेक्टर साहब को कोई पहले आके पर्स करके दे, है ना, सर्व करके दे, तो कलेक्टर साहब खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। और बिगाड़ तो तूने ही रखा है बहन, और किसी ने नहीं बिगाड़ रखा है। जो कल हमारी लाइव में लोग बोल रहे थे ना कि नो 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 नो, छोटा बच्चा चलो चलो चलो, आपको पॉटी लगी है, पॉटी करा देते, डायपर चेंज कर देते हैं। छोटा बाबू रोना नहीं, अभी तुम्हारे लिए बिस्किट भी ला रहे हैं, छोटा बाबू अभी मिल्क भी आ रहा बॉटल में। तो छोटा बच्चा तो देख तूने ही उससे बनाया है, तो अब ये 3 तेरा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा करे हो वैसा तो भुगतना पड़बे करेगा ना। अब उसको नोना बच्चा बनाई हो तो उसको गोदी में खिलाओगी, मतलब वो महाराज जी आएंगे तो अपने हाथ से खाना निकाल के नहीं ठूस सकते हैं, उनको आए कि ये सर्व करें। चलो अच्छा लगता है सब लोग सर्व करें, बीवी सर्व करे, हस्बैंड खाना खाए, जब उन्हें ठल्ला ना हो जॉब पे जाए कुछ काम धाम करे। लेकिन नहीं भाई साहब, वो तो बस गेड़ियाँ मारा करता है, इत्थे से उत्थे, उत्थे से इत्थे, ये है इसका काम। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, इसकी सास वहाँ कीर्तन में हो रही होती, जूम करके उसको दिखाती है। उसके बाद इसका पति वेड़े में बैठ के, वेड़े में नहीं खेते में बैठ के, किचन गार्डन में बैठ के खाना खा रहा होता है, पर्स के दे आई होती है मोहतरमा, और अपना 3 समोसे और चाय लेके बैठी होती। तीनों समोसे इसने ठूसे या फिर उसमें दीदी ने भी खाए, पता नहीं भाई साहब, क्योंकि चाय उसमें जहाँ पे ट्रे में 3 समोसे लेके बैठी थी, 1 ही कप थी, तो कहीं तीनों समोसे तो नहीं दबा के खाए गए। और उसके बाद दोस्तों जस्ट तुरंत मैंने क्या देखा कि मम्मी जी आ गई कीर्तन से। कीर्तन से आते ही वो क्या करती हैं कि प्रसाद देती हैं। तो ये मम्मी को चाय देने के बाद प्रसाद लेके फिर से सीढ़ियों से पहुंच जाती, दीदी दीदी देखो मैं क्या लेके आई। तो उससे दीदी ने कहा था तू जानबूझ के ना दासी बनी पड़ रही है, ठीक है। फिर दीदी को प्रसाद प्रसाद खिलाया जाता है, फिर दीदी के लिए भी चाय बनती है, मम्मी के लिए भी चाय बनती है, एक चाय अपने लिए खुद लेके आती है, फिर नीचे जाती है ऊपर से नीचे चाय देने, फिर ऊपर ये जाती है ना, सीढ़ियों पे बैठ के थोड़ा ज्ञान दे रही होती। फिर दीदी आ जाती हैं कि ये जो कपड़े हैं ना इनको ऐसे ऐसे उतार के ऐसे ऐसे रख लेना। सोचो इतनी देर में मैंने वीडियो में ही 3 से 4 बार इसको देखा, ऑफ कैमरा तो न जाने कितनी बार गेड़ियाँ मारती होगी ऊपर नीचे, सिर्फ दीदी देवी को खुश करने के लिए। ओम जय दीदी देवी,
है ना, आरती उतारती रहती है। खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है भाई साहब, कुछ भी कर सकती है। तो दीदी ने ऑर्डर दे दिया कपड़े, जी जी ठीक है। फिर उतनी देर में बगौना नीचे चिल्ला रहा है, बग्गी मेरा पजामा ला के दे, बग्गी पजामा ला के दे, बग्गी मेरा चार्ज लगा दे, बग्गी मेरा फ़ोन दे दे। हैं, सारा दिन मुझे दौड़ाते रहते हो। बहन तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब करने में, है। मेरा पति मेरा निठल्ला नहीं देवता है ना। तो ये सब करने में तो देखो तुम्हें बहुत मज़ा आता है। और अब बहुत बुरा लग रहा है। रोज़ी दी ने कहा था ना, आने वाले टाइम में तुमको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी। तो मुझे लग रहा है वो टाइम आ गया है। अब ना तुम ऑन कैमरा बोलती हो कि सब तुम पे आश्रित हैं। दीदी को चाय के लिए तुम चाहिए, मम्मी को भी चाय और बाकी चीज़ों के लिए चाहिए। हालांकि मम्मी तुमसे ज़्यादा काम कर ही देती हैं, तो अगर उनके लिए तुम कुछ करती हो तो कोई एहसान नहीं करती हूँ मोहतरमा, है ना। फिर क्या होता है, ये पहले कुछ जो पहनी होती हैं उसमें लग रही होती है इनको ठंड। फिर ये दूसरा पहन के आती हैं, पिंक कलर का कुछ उलन ही टाइप का था फुल में। तो क्या होता है कि उसको पहन के इनको लगती है गर्मी। फिर कहती हैं कुछ और पहन के आती हूँ। फिर ब्लू कलर का फिर से ये पहन के आती हैं पजामा, वो नाइट सूट टाइप का, है ना, जो उन्होंने उधर से ख़रीदा था अपने मायके से। तो 3 बार इस बंदी ने कपड़े बदले, लेकिन एक बार भी इस बंदी ने कोई सूट नहीं डाला। महारानी ने हर बार वेस्टर्न ही डाला। लोहड़ी के दिन क्या घर में अगर मम्मी का नहीं मन था तो क्या तुम पूजा पाठ भी नहीं शरीक कर सकती थी, ढंग से वो भी नहीं मना सकती थी। अरे कपड़ा तो पहन लेती है। मम्मी जी ने कुर्ता पहनने पे भी बैन लगा दिया था कि मम्मी जी का मन था नहीं, इसलिए हमने लोहड़ी नहीं मनाई। कपड़े पहनने के लिए मना करे थे। रेगुलर जो घर में कभी कभार सूट पहन लेती, नया नया पहनती, वो पहन लेती, तब वो भी नहीं पहना। अभी तुम लोग उचकने घूमने जाते हो तब उसमें मम्मी जी का मन हो जाता है, लेकिन तीज त्यौहार रिचुअल में मम्मी जी का मन नहीं होता है। अभी तुम लोग घूमने काहे गए थे, गेड़ी मारने काहे गए थे, मम्मी को ट्रैकिंग करवाने को बहुत तेज चुल्ल मची है कि नए कपड़े कब पावांगी नए। तो मम्मी का अभी काहे नहीं मन था लोहड़ी मनाने का, या उनकी बेटौनी यहाँ नहीं है, खोपड़ी पतौन नहीं मन है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तुझे तो अपने रीति रिवाजों को निभाना चाहिए। नहीं जी भाई, ट्रैकिंग जाने के लिए तैयार, लोहड़ी मनाने के लिए मन नहीं। अभी उमा गई थी ना, घूम घाम के आई नदी में नाव में बैठ के सॉरी गाइस, तो मुझे गुस्सा आ रही है ना कि भाई अगर तुम्हारा नहीं मन है तो तुम्हारा घूमने के भी नहीं मन होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हारा घूमने का मन है और तुम्हारा लोहड़ी मनाने का, पर्व मनाने का मन नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि 3 बार इसने कपड़े चेंज करे भाभी जी ने, लेकिन तीनों बार इसने कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं पहना। तीनों बार इसने पजामे ही डाले, तीनों बार। तो जाहिर सी बात है जनता तो तुम्हें धोएगी। और धोने वाली बात भी है, तुमको वॉशिंग पाउडर निरमा, क्रीम पाउडर निरमा सबसे धोए तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगी। और सब ने पीले पीले स्वेटर पहन लिए, बस हो गया लोहड़ी हैं। मम्मी ने पीला सूट पाया, दीदी ने पीला स्वेटर पाया, बग्गे ने पीला स्वेटर पाया, सब ने पीला पीला पाया। और इससे ना इनका बन गया स्वेटर वाला लोहड़ी। फिर ये खेतों बीच पहुँच जाते हैं। बग्गा खुदाई कर रहा होता है क्योंकि वो भाई इतने फल फूल आए हैं, पैसा लगा है। सब सस्ते मद्दे ज़रूर आए हैं पर उसमें भी तो कुछ पैसा लगा है, तो उनको लगाना था। मम्मी जी और बग्गा दोनों मिलके अपना पौधा रोपण करते हैं। और ये बता रही थी कि रेड वाला इसमें मैं लगाऊंगी, है ना। तो ये भी बीच बीच में जा रही थी लगाने के लिए, मिट्टियाँ पा के ला रही थी। बगल में ताई या चाची कोई खड़ी हुई थी, बीच बीच में हमें वो भी दिख रही थी। और पीला स्वेटर पहने उधर मंजूलिका बने ताई या चाची से प्रेतिन बात भी कर रही थी, कुर्सी पे दूर से दिख रही थी, एकदम मंजूलिका लग रही थी। अम्मी चलो छोड़ो। फिर बग्गा ने पौधा रोपण किया। इसमें से कौन से फल लगाने वाले हैं, बीच में डॉक्यूमेंट्री कर रही थी। ये आप क्या डाल रहे हैं? अरे भाई तुझे, अच्छा तू लंदन से आई, तुझे तो खाद पांस के बारे में कुछ पता ही ना होगा। शहर की लड़की है ना, शहर की लड़की को क्या ही पता खाद क्या होती है, पांस क्या होती है, पौधे क्या होती हैं। एक वो है ना उधर एंजाइटी वाली, वो धनिया का पेड़ लगाती है, और एक ये है
फिर उसके बाद इन्होंने दुनिया भर की चीज़ें जो रेवड़ी ओवड़ी लाई थी ना, गजक वजक, वो सारा खोल खाल के महारानी दिखाती हैं, बग्गी रानी। और फिर जो उन्होंने बनाया था या खरीद के लाया था मोम का, तो वो देखती है मोहतरमा, कहती है वाह वेरी नाइस, कितना सुंदर बना है ना, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ी है, उसमें सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर तुमने बनाया। ऐसे ही अगर तुम कुछ कर लेती कल तो कितना अच्छा लगता। पूरे टाइम ये सब बकवासें छौंकती रही है पूरी फैमिली। चाहते तो ये बहुत अच्छे से तीज त्यौहार मना सकते थे, मम्मी जी का बहाना लेकर जो इन्होंने यहाँ पे सुलटी मारी है, मैं तो यही कहूँगी क्या ही बताएं। वॉशिंग मशीन हटा दी गई है, यहाँ पर मैं लगाऊंगी, थोड़े टाइम में गमले और भी हो जाएंगे। झूले में बैठ के महारानी भी अपना ज्ञान दे रही थी। झूले में कभी नंद तो कभी भौजी, बग्गा कभी कभार पहले बैठता था, अभी नंद भौजी ही नज़र आती हैं। बच्चा जब बैठता होगा तब वो नहीं दिखाते। फिर बार बार सूर्यास्त दिखाया गया, फिर से खेतों बिच काम करते दिखाया गया बग्गा। ढोल वाले भी पकड़ लाए थे, गांव में ढोल बजाने वाले नहीं आते हैं कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो लोहड़ी का त्यौहार, और इनके सबके मुंह इतने सूने, वैसे ये घर में नहू लाली लिपस्टिक खूब पोती का घूमती हैं, इतने दिन से खूब लाली लिपस्टिक लगाए थे, तब मम्मी नहीं कह रही थी तैयार ना हो, और आज एकदम रूखी सूखी बनी, एक बाल भी बिखरे बिखरे थे इसके, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन इनके सबके डंडा पड़े हैं का। ऊपर से देख के यही लग रहा था कि भाई क्या है। फिर तुलसी के पास इन्होंने दिया बाती दिखाई, और फिर सीधे मिक्सी जार पे आई और उसके बाद इन्होंने थोड़ा मोड़ा वो जो खाना पानी का था, पीले चावल बनाए गए। कोई व्यंजन भी नहीं बना क्योंकि मम्मी जी का मन नहीं था। सारा का सारा ठिकरा मम्मी जी के फोड़ा गया है, तैयार भी नहीं हुए, मलिच्छे बने रहे, वो भी मम्मी जी का मन नहीं था। वैसे डेली एकदम हीरोइनी बन के बैठती हैं लाली लिपस्टिक लगाए, तो मम्मी जी का मन होता है कि तुम लोग तैयार होते रहो। फिर वही जो इसमें बनाया गया है ना, वही सारी चीज़ें भुनी भुनाई हैं, फिर गैस पे काम करते दिखाई हैं मोहतरमा, सब्जी भाजी। और साहिल आया था, मैंने उसको कुछ दिया है, हमें दिखाया तो है नहीं, बस मुंह से बोल दिया है कि मस्ती में नाचेंगे, ऐसे कर रही थी। मज़े तो बड़े आए थे, यहाँ पे जो रहेगा वैसे हमेशा मज़ा करेगा। फेस्टिवल में हम लोग वहाँ बड़ा एंजॉय करते थे, यहाँ तुमने किया है वो हमने देखा। चेहरों पे जो तुम्हारी खुशी दिख रही है, जो मटक मटक के बता रही थी, इसे अच्छा कुछ कर ही लेती, इसमें मम्मी जी को आपत्ति नहीं होगी। फिर चूल्हे पे वहीं कुछ बनाई होंगी, और वहीं पे बैठ कर इन सब ने ना लोहड़ी वाली चीज़ें कर ली, हो गई लोहड़ी। बेशर्मी की हद, जिसने जिसने देखी है ना, सब ने इनको बस तुलसी के पास जाके माता जी ने हाथ जोड़ लिए, इनकी लोहड़ी इस प्रकार से हुई है। तो ये बेशर्मी की हद मैंने बहुरिया की तरफ से भी उम्मीद नहीं करी थी, बाकियों सबकी तरफ से तो करी थी। अगर हम कमेंट में आए, इनको इतना भर भर के प्यार मिला है कि सिर्फ 11 कमेंट पब्लिक कर पाए हैं। तुम्हारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल कभी ट्रेडिशन तरीके से नहीं सेलिब्रेट हुआ है, जो होगा इस बार, इस तरह भी तुम लोग करते ही रहते हो। उसका नाम तक तो कोई नहीं ले रहा। प्रिया दी कहाँ चली गई प्रिया दी? वो वाह क्या लोहड़ी है, तुम लोग क्या ही बताएं। मम्मी की फेवरेट बेटी झुटियंका कहाँ है? उसके बिना इनकम्प्लीट लग रहा है फैमिली। लो बस, बाकी लल्लो चप्पो वाले कमेंट हैं, बाकी कोई भी उस तरह के कमेंट नहीं रखे गए। तो शेम ऑन यू फैमिली डीजेगंज हैं, तुम शर्म करो, दिखावा कर रहे हो कि मम्मी की वजह से तुमने सेलिब्रेट नहीं किया, पर ढंग से कपड़े लत्ते पहन लेते, डेली लाली लिपस्टिक पोतती थी, थोड़ा तैयार से हो जाती। तुम ना कितनी भी ढोंग करो, नौटंकी करो, मैं नहीं मानने वाली। बाकी मिलते हैं शाम को लाइव में।